डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी का सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको वैसे एक्स बताने हैं जिसके लिए कि गिवन इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू हो। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हम लोग के पास ऐसा लिखा हुआ है x+4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हम लोग को ऐसे एक्स बताने हैं कि जो कि यहाँ पे मैं पुट करूँ तो ये हमेशा इनइक्वालिटी सही है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, जैसे अगर मैं पुट करूँ x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 मैंने पुट किया यहाँ पे, तो -6 + 4 लेस देन इक्वल टू 5 एंड दिस बिकम -2 लेस देन इक्वल टू 5। तो बताओ ये इनइक्वालिटी सही है या नहीं? ऑफ कोर्स सही है, क्योंकि -2 लेस देन इक्वल टू 5 जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं पुट कर दूँ कि x इज इक्वल टू 12 और दोनों तरफ पे यहाँ पे पुट करूँ 12 + 4 लेस देन इक्वल टू 5, सो दिस बिकम हाउ मच 16 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो हम कहेंगे यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि दो स्टेटमेंट है, 16 लेस देन 5 एंड दिस वन इज 16 इज इक्वल टू 5। तो दोनों में से ये स्टेटमेंट भी गलत और ये स्टेटमेंट भी गलत, तो दोनों स्टेटमेंट गलत, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी गलत ही होने वाला है। तो अब आपको ये बताना होगा कि x इज इक्वल टू 12 सही है या गलत आंसर है। तो ऑफकोर्स गलत आंसर है। तो हम लोग को आंसर निकालने का मतलब क्या होता है, वैसा x बताइए जिसको इसमें पुट करते चले जाएं हम लोग, तो हम लोग के पास जितने x निकले उसको एक जगह टेबुलेट करना, यानी कि फाइंड सच रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। इसका मतलब होता है सॉल्विंग इनइक्वालिटी का मतलब, यानी कि फाइंड सच रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। दैट इज हम लोग क्या फाइंड करना है, फाइंड सच रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड सच रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड सच रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। तो वैसे एक सारे एक्स निकालने होंगे जो कि हम लोग को इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सारे एक्स कैसे निकालेंगे, जो कि हम लोग रूल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। बट आफ्टर सॉल्विंग सारे एक्स को मैंने तो निकाल लिया, बट उसको लिखेंगे कैसे, उस लिखने के लिए हम लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट और होना चाहिए, हाउ टू राइट आवर आंसर इन द इनइक्वालिटी। तो उसके लिखने के लिए हम लोग के पास एक इंटरवल समझना होगा कि इंटरवल किसको बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ, आप समझने की कोशिश करना डिफरेंट लिखते कैसे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल। तो लेट अस बिगिन, इंटरवल किसको बोलते हैं। तो आंसर लिखने का तरीका ही होता है ऐसा, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इंटरवल 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। इंटरवल देखा जाए तो 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स 4 टाइप्स के इंटरवल होते हैं। क्या क्या इंटरवल होते हैं, सबका अलग अलग नाम है, मैं अभी लिखता हूँ। पहला इंटरवल का नाम है ओपन इंटरवल। बहुत ही इजी है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आंसर लिखते वक्त कंफ्यूज ना होंगे। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। जैसे कहीं भी आपको लिखा हुआ है 2 इज लेस देन x लेस देन 4, यानी यहाँ मतलब क्या हुआ कि x क्या है, वो ऐसा नंबर है जो कि 2 और 4 के बीच में लाई करता है। तो इसी को नंबर लाइन पे अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा, ये 2 है, दिस इज़ 2 और दिस इज़ 4। तो पहली बात बताओ x क्या क्या है, 2 और 4 के बीच के लाइक करने वाला नंबर है, 2 है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड 4 ऑल्सो इज़ नॉट इंक्लूडेड। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू पुट ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4। दिस आर द जलेबी जो आप देख रहे हैं, ये जलेबी 2 और 4 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो x है। ये सारे x, ये सारे नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, but 2 is not included, that's why we are going to put a open circle here, that is called open laddu। okay, open circle। यहाँ पे open, यहाँ पे 2 और 4 क्या है, open है। तो 2 और 4 के बीच के सारे नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसी को। और इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है, x बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक, और इसको एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओपन ब्रैकेट, ये लिखने का तरीका होता है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, x बिलोंग्स टू, इसको एक अलग स्पेशल ब्रैकेट है जो कि हम लोग जनरली यूज़ नहीं करेंगे, बट कहीं कहीं बुक्स में लिखे रहते हैं, 2 इज लेस देन 4, 2 एंड 4। यहाँ पे क्या है, 2 एंड 4 इज एक्सक्लूडेड, यहाँ पे 2 एंड 4 इज एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी है। ओपन इंटरवल, ये कहीं भी लिखा हो ऐसा तो हम लोग लिखेंगे x
बिलोंग्स टू 2 to 4। इसका मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एक्स होंगे, सारे नंबर हैं जो कि 2 और 4 के बीच में होंगे। और ओपन ओपन लिखने का मतलब क्या है कि 2 and 4 इज एक्सक्लूडेड। सिमिलरली दूसरा इंटरवल क्या है, क्लोज्ड क्लोज्ड। क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल बहुत ही आसान, क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज क्लोज इंटरवल, उसमें कुछ नहीं होता है। यहाँ पे 2 है, ये x है। क्लोज हो जाने का मतलब कि इंक्लूड हो गया, पहले वाले में एक्सक्लूड था, यहाँ पे इंक्लूड हो गया। आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको अगर नंबर लाइन पे लिखने की कोशिश करें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आंसर को, ये लिखने का तरीका है जो कि हम लोग आंसर को लिखेंगे कैसे फ्यूचर में, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। 2 शामिल है आंसर में, तो इसको हम लोग ओपन ना करके इस बार फिल कर देते हैं। दिस इज द फील्ड 1, दिस इज द फील्ड 1, एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो दिस इज द फील्ड 1, एंड ऑल द नंबर लाइंग बिटवीन द 2 and 4, तो दिस इज द जलेबी, इट्स गोइंग टू बी इनसाइड। सो दिस ऑल द नंबर्स। और इसी को लिखने का तरीका क्या है, एक सेट के फॉर्म में x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 4 तक, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ब्रैकेट देते हैं, बिग ब्रैकेट। ओके, तो बहुत ही आसान है। और यू कैन सी दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड क्लोज्ड। नाउ इसका एक तीसरा भी तरीका है। तीसरा ब्रैकेट लिखने का तरीका क्या है, तीसरा होता है क्लोज्ड क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड। सपोज 2 इज लेस देन x लेस देन 4, एक तरफ ओपन है दूसरी तरफ क्लोज्ड है, तो ये इसको हम लोग क्या आएंगे, ओपन, सॉरी open 2 is open and this is closed, so that's I'm going to put it closed. So this is the 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे फिर से 4 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ओपन रखने का मतलब क्या, लड्डू है ओपन, और यहाँ 4 का लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फिल कर देंगे हम लोग, इसको फिल कर दिया। नाउ फिल्ड मतलब पूरा कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब 4 is the part of it, this is included, okay, this is included. Now in between all the numbers that also are the part of our answer, so the way we are going to write, we can use any one of this, so we can use it here, x belongs to 2 और 4। बताओ अगर हम लोग यहाँ पे 2 के लिए ऐसा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट ऐसा होता है और क्लोज ब्रैकेट ऐसा होता है, हम लोग इसका यूज करेंगे, सो बी केयरफुल कि कैसा ब्रैकेट यूज करते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 पे ओपन है तो ऐसा भी ब्रैकेट लिख सकते हैं, और कॉमा 4। याद रखना है क्या कि ये जो ब्रैकेट है 2 4, या ऐसा नहीं कि 2 ही मेंबर है, 2 से लेकर 4 के बीच के सारे मेंबर हैं। ओके, अगर 2 मेंबर लिखने होंगे तो मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। और लास्ट है हम लोग के पास क्या, क्लोज्ड क्लोज्ड हो गया, और सॉरी क्लोज्ड ओपन। तो ऑफकोर्स अगर आप 3 समझ सकते हैं तो लास्ट वाला भी समझ सकते हैं, क्लोज्ड ओपन क्या है। क्लोज्ड ओपन क्या है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड क्लोज्ड ओपन क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2 इज़ लेस देन x4, तो यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए। तो इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेरी इजी, दिस इज़ द 2 एंड दिस इज़ द 4 एंड दिस इज़ द क्लोज। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिल कर देते हैं, जलेबी यहाँ पे ओपन, और इसके बीच में जलेबी दे दें। दिस इज़ द वे वी रिप्रेजेंट, and everybody has their unique style to write, but what I write in this way only. So ये 2 होगा और ये 4 होगा। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, क्लोज का सिंबल ऐसा, ओपन का सिंबल ऐसा। वी कुड राइट इट इन अदर फैशन ऑल्सो, लाइक दिस वन, x बिलोंग्स टू 2 और 4, ये क्लोज तो क्लोज होगा ही, और यहाँ पे ओपन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सो यू कुड सी दैट देयर आर 4 ways टू राइट आवर आंसर, ओपन क्लोज्ड, क्लोज क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन ओपन। सो दैट 4 आंसर यू मस्ट नो कि कैसे हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए 2 बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग को आंसर क्या निकालना होता है। सॉल्विंग इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, वैसा एक्स बताइए जिसके लिए इनइक्वालिटी हमेशा सही है, जैसे हमने पहले लिखा हुआ है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। सॉल्विंग इनइक्वालिटी का मतलब ही होता है हम लोग के पास कि वैसा एक्स निकालिए जिसके लिए हमेशा वो वैलिड है, ठीक है। तो दीज आर द 2 बेसिक इम्पोर्टेंस, हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट दैट हम लोग को हमेशा कैरी करना है। नाउ वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड रिप्रेजेंट द आंसर्स ऑल्सो।